नमस्कार। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण को लेकर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में भाषण के दौरान कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी हैं और अब की बार 500 पार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मैं आमतौर पर इन आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देश का मिजाज देख रहा हूँ। एनडीए को ये देश 400 पार कराकर ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को 370 जरूर देगा। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसले का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय दोहराया था कि देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहते हैं। तीसरा कार्यकाल 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। मैं भारतवासियों के लिए, उनके भविष्य के लिए बहुत ही विश्वास से भरा हुआ हूँ। मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य पर अपार भरोसा है। लोकसभा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कांग्रेस की निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता से देश को नुकसान हुआ है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि जब इस कुनबे में विश्वास नहीं है तो देश इन पर क्या भरोसा करेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले कार्यकाल में उन्होंने यूपीए के गड्ढे भरे, दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत की ओर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 10 साल के दौरान अच्छा विपक्ष बनने का मौका मिला, लेकिन इसमें वो विफल रही और विपक्ष में भी कुछ होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को इस लेकर कहा कि उसने खुद का भी, विपक्ष का भी, संसद का भी और देश का भी नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया को एक हफ्ते में एक बार कस्टडी पैरोल पर अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत मिल गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस मौके पर डॉक्टर के दौरे की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को अगले आदेश तक जारी रखने को कहा गया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आगामी 12 फरवरी को होगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हमें लगातार बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलने का ऑफर आता रहा है। मनीष जी को भी कहा गया था जब उनकी सीबीआई जांच चल रही थी कि बीजेपी में शामिल हो जाएं तो सारे केस ड्रॉप कर लेंगे। ये बीजेपी की मोड्स ऑपरेंडी रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के बजट की खूबियां बताते हुए इस बजट को श्री राम को समर्पित किया। उन्होंने कहा, पहली बार बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बात को प्रदर्शित करता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। हमारी सरकार शुरू से इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर काम करना है। उन्होंने कहा, अगर आप साल 2016 और 17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को देखें तो वह 12.5 लाख करोड़ रुपए की थी। अब 24-25 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात करें तो 25 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसके साथ ही उन्होंने हमारी सरकार का ये 8वां बजट है। प्रत्येक बजट में हमने अपनी किसी थीम को लेकर प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। हमारा जो बजट था वह प्रदेश के किसानों को समर्पित था। आज का जो बजट है वह प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की भावना को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा, आज यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे स्तर पर है। हमने ये जगह हासिल करने के लिए तमाम सुधारों को अमल में लाने के साथ ही कर चोरी को रोकने पर काम किया। सभी विभागों ने रेवेन्यू लीकेज को रोकने पर काम किया।
अब उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां में एक पुलिस थाने पर चरमपंथी हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, जबकि 6 जख्मी हुए हैं। ये हमला 8 फरवरी को होने वाला आम चुनाव से 3 दिन पहले हुआ है। इलाके में एक सीनियर पुलिस अफसर ने बीबीसी के अजीमुल्लाह खां को मारे गए 10 पुलिसकर्मियों के नामों की एक सूची भेजते हुए इसकी पुष्टि की है। दूसरी ओर खैबर पख्तूनख्वा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने पुलिस थाने पर हमले की निंदा करते हुए पुलिसकर्मियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कायराना हरकत से पुलिस के हौसले पस्त नहीं होंगे और पूरी कौम पुलिस के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय पुलिस अख्तर हयात डंगापुर ने समाचार एजेंसी एफबीआई को बताया कि 30 से अधिक चरमपंथियों ने चौधवान थाने के 3 ओर से घेर कर हमला किया और 2.5 घंटे तक फायरिंग जारी रही। इस इलाके के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनीसुल हसन ने बीबी समता अजीमुल्लाह खां को बताया कि हमलावरों ने सनाई इन पर गन से पुलिसकर्मियों पर हमला किया। उनका कहना था कि उक्त थाने में हमले के वक्त 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिनमें से 5 की ड्यूटी थाने की छत पर थी और 5 पुलिसकर्मी थाने के अंदर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने इमारत के नजदीक से थाने पर हमला किया। खैबर के दक्षिणी जिले में बीते 2 वर्षों के दौरान चरमपंथियों के हमले, सिक्योरिटीज फोर्सेस और पुलिस के साथ झड़पों और टारगेट किलिंग की घटनाओं में खतरनाक हद तक बढ़ोतरी हुई है। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 106 रनों से हरा दिया है। इंग्लैंड के आगे जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम 292 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। पहली पारी में भारत के 396 रन बने थे, जबकि इंग्लैंड के 253 रन ही बना सकी थी। 143 रनों की बढ़त के साथ भारत ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए और इंग्लैंड के आगे 399 रन का लक्ष्य रख दिया था। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत और इंग्लैंड एक मैच जीत चुके हैं। ज्ञानवापी के दक्षिण में स्थित तहखाने में पूजा और राग भोग शुरू करवाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि सालों तक वहां एक ओर लोग इबादत करते थे और दूसरी ओर पूजा, किसी को कोई एतराज नहीं था। उन्होंने कहा पूजा तो हो ही रही है। जिन जजों को रिटायर होना था उन्होंने एक दिन पहले फैसला जल्दीबाजी में सुना दिया। पूजा वहां हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रोक नहीं लगाई, तो परेशानी किस बात की है। मस्जिद में सैकड़ों सालों से इबादत भी हो रही है और दूसरी ओर पूजा भी हो रही है, किसको क्या एतराज है। कुछ दिन पहले वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी के दक्षिण में स्थित तहखाने, जिसे हिंदू पक्ष ब्यास तहखाना कहता है, कोर्ट ने नियुक्त किए गए रिसीवर यानी डीएम वाराणसी ने पूजा राग भोग फिर से शुरू करवाया। कोर्ट ने ऐसा करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन प्रशासन के आदेश आने के चंद घंटे बाद ही देर रात पूजा शुरू करा दी गई। झारखंड विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि 31 तारीख देश का काला अध्याय है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। 31 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वो ईडी की हिरासत में हैं और मतदान के लिए विधानसभा पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी देश के लोकतंत्र का काला दिन है। सुनियोजित तरीके से मेरी गिरफ्तारी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इनका यानी बीजेपी का बस चले तो हमें यानी आदिवासी अभी भी जंगल में जाकर 50 साल पुरानी जिंदगी जिए। इनके बयानों से कुंठा का पता चलता है, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। इनको लगता है कि मुझे जेल की सलाखों में डालकर ये अपना मंसूबों में सफल हो जाएंगे, लेकिन ये झारखंड है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित और पिछड़ों के लिए अपने हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है। आज तक इन लोगों ने गांधी टोपी नहीं पहनी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिन्हें देश की संवेदनशील व्यवस्था कहा जाता है, वो देश का
पैसा डकार कर विदेश भाग जाने वालों का बाल भी बाका नहीं कर पाई, लेकिन ये बेगुनाहों को गिरफ्तार करती है। आज मुझे 8.5 करोड़ जमीन के घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया गया है। अगर सबूत है तो लाकर दिखाएं कि 8.5 एकड़ जमीन हेमंत सोरेन की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को पेश किए गए बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हर बार ये दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है, पर काम का बजट आना चाहिए, केवल नाम का नहीं आना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि ये सबसे बड़ा बजट है। हमें उम्मीद है कि किसानों की आय दोगुनी का, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा का बजट, ये बजट आएगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 90% आबादी को क्या मिलने जा रहा है। अभी तक जो दिल्ली यूपी के बजट में 10% संपन्न लोगों के लिए बनते हैं, वही बनता आ रहा है।